भाई के पुत्र की ओर से 5,000 गिफ्ट दिए गए थे, वो भी जीकेबीएल का ही एक भाग था, गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग, नाबेड़ क्रिकेट ग्राउंड दमन। तो कमेंट्री बॉक्स छोर से ये अवॉइड किया गया इस बार, खूबसूरत गेंदबाजी। ये गेंदबाज ने वास्तव में क्या गेंदबाजी की गई है, एक युवा गेंदबाज है, टैलेंटेड गेंदबाज है। लेकिन हर्षिल भाई ने वैसे पहले भी इंटरव्यू में बता दिया कि हमने जो 3 मैच इस हारे हैं ना, वो कैच की बदौलत ही हारे हैं। एक राज कोचरवा का कैच छोड़ना 7 की ओवर, उसके बाद उन्होंने 44 रन बने, वो मैच उन्होंने हारा। पहला मैच उन्होंने 3 रन के अंतर से हारा, के बाद ये कैच छोड़ने के बाद हारा। ये वाइड, ये निश्चित वाइड बॉल है, निश्चित वाइड बॉल मयूर जी की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 1। फिर शामिल की जा रही है, एक शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट स्क्वेयर, एक कॉर्नर एंड शॉर्ट लॉन्ग ऑन इन द 30 यार्ड सर्कल, वाइड लॉन्ग ऑफ। ये बार शो को खेला, हेलीकॉप्टर शो को खेला गया, हवा के चलते हुए गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैं अक्सर देखे, कई बार मैं कहता हूं ना कि आप ऐसा ना सोचे कि एक छोटे कद के बल्लेबाज है, उनका टाइमिंग बहुत गजब का रहता है। हाँ, ये कई मैंने ऐसे बल्लेबाज को देखा, देखे इंडिया टेनिस क्रिकेट में आपने करण मोरे को देखा, करण मोरे, योगेश पेनकर, ये ठीक उनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन अच्छे रन बनाए गए उनकी ओर से। रविंद्र भाई का भी हार्दिक स्वागत। आज मुफ्त की सेवा दी जा रही है और हमारों को भी देखे रमजान के लिए लेकर ही जाना है वहाँ पे। और अच्छा लगातार कार्य, एक नेक दिल इंसान है, लगातार प्रगति आप करें डूंगरी गांव के लिए। उनका एक सपना साकार हो गया, उन्होंने 4 साल पहले ही मेरे को बताया था छरवाड़ा में कि मैं एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण करूंगा। वो सपना उनका साकार दिखाई दे रहा है। इस बार अवॉइड किया गया, ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 8। पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है पहला। ऋतिक और त्रुषित, ये दोनों सलामी बल्लेबाज। स्कोर 8। इस बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 9। पारी का ओवर नंबर चल रहा है पहला। 3 वाइड गेंदें कर चुके और एक छक्का, सिंपल एग्जीबिशन, एक रन हुए 9। हाँ, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। स्कोर 9 विदाउट एनी लॉस इन द फर्स्ट पावर प्ले ओवर। Shot is long on in the 30-yard circle. Shot long leg in the 30-yard circle for the short arm pull. इस बार बैठक स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट मिड विकेट के फील्डर की और कोई रन नहीं। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 9। खूबसूरत ओवर चल रहा है, एक छक्का लगा, 3 वाइड हुए, ये सीधे 9 रन हो गए। अच्छा ओवर अभी तक किया जा रहा है गोइमा की ओर से। गोइमा का ग्रामीण क्रिकेट पिछले कई सालों से मैं लगातार अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण का होना भी बहुत जरूरी है, ग्रामीण क्रिकेट बड़ी मात्रा में हो, ये मेरा भी है। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की और कोई प्लेसिंग टाइमिंग नहीं वहां पे, ये श्रेय जाएगा पूरी तरह से फिर से गेंदबाज की और। फिर स्कोर अभी भी रुका हुआ 9। पारी का ओवर नंबर चल रहा है ये पहला। वास्तव में एक अच्छा, ये मेरे को लगातार ये 5ही बार बुलाया जा रहा है, ये पूरा मैं क्रेडिट दूंगा पूरे तमाम कमेटी मेंबर्स को, जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स को, खासतौर से तेजस भाई को और हर्षिल भाई को। बैठक स्ट्रोक खेला, इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, ये कैच आउट हुए। जहां उन्होंने सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला ना, वहां रन बने, जहां उल्टे बल्ले से खेल के केसेस कैच आउट हुए। रविंद्र भाई जा रहे हमारे बीच, पूरा टाइम दिया गया रविंद्र भाई पटेल की ओर से। ढेर सारी शुभकामनाएं रविंद्र भाई पटेल आपको। को 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
हाँ सही बात है ना, मैं आपकी बात से पूरी से सहमत हूँ कि जो एंड के ऊपर से आप रिवर्स नहीं खेलते उसको नो खेले आप। और बार बार यही कोशिश की जाती है बल्लेबाजों की ओर से, और मेरा भी यही अनुमान है कि जो स्ट्रोक के ऊपर आप आउट होते वो स्ट्रोक लगातार खेले भी आप, चाहे उसमें आप बल्लेबाज आउट हो या ना आउट हो, लेकिन वो स्ट्रोक लगातार खेले आप, तब वो स्ट्रोक इंप्रूव करेंगे आप। ये क्रिकेटिंग सेंस है बल्लेबाजों के लिए। स्कोर 9 रन। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है देवांग गोइमा की ओर से, एक इमर्जिंग गेंदबाज। हल्की से सेंसिबल क्रिकेट, ये सेंसिबल क्रिकेट है। जय की ओर से गेंद गई वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। पहले ओवर की अच्छी समाप्ति होने जा रही है। इस ओवर में काफी कुछ घटा है। इस ओवर में एक छक्का आया और 3 वाइड गेंदें आई है, और पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये घटना घड़ी है पहले ओवर में। तो दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, एक ये अनुभवी गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। तुरुशीद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ऐसे बल्लेबाजी कर रहे टीम के लिए। स्कोर है पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन। विवान किंग्स वलवाड़ा 11 का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के चौथे दिन का ये अंतिम मैच। हर्षिल की अगुवाई में टीम। हर्षल ने लाइव इंटरव्यू में कहा कि हमने जो मैचेस हारे वो कैच की बदौलत यार, एकदम सही है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत भी हूँ। आई एम एग्री। जीता हुआ मैच हारा है इन्होंने। यानी लाइव के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं। और क्या से इस बार स्टीयर किया वहां पे गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की ओर। खूबसूरत फील्डिंग, रिकेंड फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। ऑफसाइड के क्षेत्र में जो फील्ड है इस प्रकार है, के लिए एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। हाँ, सच अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप इन पावर प्ले ओवर। पावर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर टीम। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला, ये कैच आउट हो जाएंगे। ये लंबा एंड है, यहां बहुत कम बल्लेबाज ने सिक्सर सगाया है। तो इस प्रकार ये भी दूसरा विकेट खो चुकी है। स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में रन बने थे 9, जिसमें एक छक्का और 3 वाइड गेंदें थी। हाँ, अब जय बात हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय भाई, कैसा रहा है आपका मैच, किस प्रकार का प्लानिंग था? आपने 109 रन बनाए, आपने 44 या 46 रनों से मैच को जीता है, और तब आप रणनीति क्या है आने वाले जो मैचेस है उसमें? यही रणनीति रहेगी कि यही फॉर्म बरकरार रहे और ऐसे ही विन करते रहे और टॉप 4 में क्वालिफाई करें। मैं लेकिन एक बात से आपको आगाह करता हूं, आपने पहली जो पारियां खेली उसमें असफल रहे, लेकिन ये जहां महत्वपूर्ण पारी थी वहां आपने अर्धशतक लगाया और वहां आपने आवाज भी की। एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। राजेश भाई पटेल की ओर से मैन ऑफ द की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है जय बालदा को। 24 गेंदों के ऊपर 62 रनों की अभिजीत पारी। 2 ओवर no minutes is given away, 7 runs is fixed up 2 wicket. Many congratulations to Jai Balda. Away some batting performance indeed. He's made a high score also in this competition. He's made 62 not out in 24 ball. Many congratulations. Score 9. A lot of 2 wickets in the second over. Such a very remarkable start by Joy 11 also in a very important match.
रिवर्स खेला गया, ये निश्चित 4 चले जाएगा, इस गेंद गई और वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की और 4 रन। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 13, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चिराग जी स्कोर 14, ओके 14 रन। पारी का ये दूसरा ओवर, विकेट 2 खो चुकी है वहां पे। ये फुल टॉस गेंद और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स खेलने की ओर। एक टप्पा, दूसरा टप्पा और ये नहीं रोक पाए, वहां पे जंप किया था लेकिन बाद में जंप किया गया डीप बैकवर्ड्स खेलने की ओर। ये पूरे रन मिलेंगे 4 और 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 18, लूजिंग 2 विकेट नाउ। एटीन 18 रन पारी का ये दूसरा ओवर। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेलने की कोशिश फॉलो थ्रू में फील्ड की गई वहां पे गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी का हुआ 19 रन, बेग की पार्डन 18, 18 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वी1 किंग्स वलवाड़ा 11। स्कोर 18, 18 रन। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की और 1 रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। नी और जय की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जय। पारी का तीसरा ओवर, कोटे के दूसरे ओवर में लगातार गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है कप्तान हर्षिल की ओर से। देवांग गोईगांव को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। अच्छी प्रतियोगिता रही है देवांग गोईमा की ओर से। डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर। इनसाइड आउट, आसान कैच, ये आसान कैच वहां पे। 19 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नियमित अंतराल में विकेट लेना आप चाह रही है टीम। So 19 loss of 3 wicket of V1 Kings 11 Valwada. Score 19, a loss of 3 wicket of V1 Kings Valwada 11. पारी का तीसरा ओवर, देवांग गोइमा गेंदबाजी के ऊपर। फिर शामिल की जा रही है एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर केतु। लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बैकवर्ड गली, शॉर्ट थर्ड मैन। वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप। Score 19 in the third over, losing 3 wicket. इस बार स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। GKBL 4
Now score moves on to 23 now. 23 रन। इवान किंग वलवाड़ा 11। अगर देखा आखिरी मैच इसके अंदर में आप 70-80 के बीच जाता है ना तो वो स्कोर एक फाइटिंग शूटर हो जाता है। हाँ 70-80। कल के मैच में 109 रन बनाए थे वही समर्थ 11 ने 106 रन। ये अंदर ये हवा के चलते हुए गेंद अंदर की ओर गई है। हाँ ये हवा का बहाव है, विंडी कंडीशन का एडवांटेज। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 23। पारी का 1 नंबर चल रहा है, तीसरा विकेट गए 3। हाँ एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। स्ट्रेट ड्राइव मेरे सामने क्यों आई हो, क्या माय गॉड क्या कैच लिया जा रहा है वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। ये शुरुआती 3 ओवर में अगर जॉय 11 ऐसी फील्डिंग करती ना ये करीब करीब जीत जाती है, पहुंच जाती वहां पे क्वालिफिकेशन में मेरे हिसाब से। अबाउट माई माइंड 5 पॉइंट ऐसे ही हो जाते हैं इनके। नुकसान के ऊपर अच्छी रणनीति है वहां पे। वैसे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था विमान किंग्स बलवाड़ा की ओर से। और ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, रन बने 23 और विकेट गए 4। ये लेखा जोखा है देवा को मिलने वाली कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण सफलता। मैं लगातार कहता हूं कि आप अंडर 20 और अंडर 27 के उनके वो गेंदबाजों के बाद भरोसा रखें, केवल सीनियरों की ओर न जाए आप। हाँ आपके जो उगते हुए सितारे उनको भी आप चांस तब परफॉर्मेंस कब कर पाएंगे, वो परफॉर्मेंस का मौका दे आपको, उनकी परफॉर्मेंस देगा। अगर नहीं परफॉर्मेंस कर उनको हटा दे आप टीम से, ये दूसरी बात है, लेकिन परफॉर्म का करना जरूरी है टीमों के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार स्टाइलिश अंदाज से स्ट्रोक को खेला गया। V2 की ओर से गेंद गई वहां पे केतु की ओर, डीप लॉन्ग ऑन की ओर हाफ पे जब तक गेंद को फील किया जाए। ओवर की भी समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर 24 रन लूजिंग 4 विकेट। डुलेटी का भी देखिए पर्व चढ़ने जा रहा है। हाँ अच्छी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है डुंगरी क्रिकेट क्लब की ओर से। पानी की व्यवस्था मुफ्त में है और नींबू पानी की व्यवस्था रविंद्र भाई एंड पटेल सरपंची गांव डुंगरी की ओर से मुफ्त में आज। 3 ओवर और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के अंतिम, इस एंड से अंतिम गेंद भार्गव जी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक अनुभवी गेंदबाज की ओर फिर से रुख किया जा रहा है हर्षिल पटेल की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर वीतू पटेल, एक पीच हिटर्स बल्लेबाज और ऑलराउंडर बल्लेबाज। हल्के हाथ से इधर के अंदर की ओर आई, हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला शॉर्ट पॉइंट की ओर। 1 ही रन मिलेगा और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 25। ओवर नंबर चल रहा है चौथा। इस ओवर की गेंदें हुई है 1, 5 गेंद अभी भी शेष। ट्वेंटी 25 रन। 25 रन, ये महत्वपूर्ण ओवर है। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एडवांटेज एंड। और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जब तक गेंद को फील किया जाए डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से थ्रो दिया जाए केवल 1 ही रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 26।
26 रन पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है चौथा। इस ओवर की गेंदें हुई है 2, 3 ओवर में स्कोर था 24। क्या ओवरें चल रही है वास्तव में। जो हमारी माँ बहनें देख रही, उन तमाम माँ बहनों की हार्दिक स्वागत श्री लाइव वीडियो के मार्फत। स्कोर रुका हुआ 26, 26 रन पारी का चौथा ओवर, विकेट 4 गए हैं। हर क्या से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे ओवर के फील्डर की ओर, 1 रन मिलेगा। इस ओवर में अभी तक रन आए 3 और अब स्कोर जा पहुंचा है 27, 27 रन पारी का चौथा ओवर चल रहा है, विकेट गए 4। महत्वपूर्ण गेंदबाजी अभी तक रही है जॉय 11 की ओर से। सच अ वेरी नाइस लीडरशिप बाय मिस्टर जॉय 11 कैप्टन मिस्टर हर्षिल पटेल। 27 रन इस ओवर में अभी तक केवल 3 रन खर्च किए जा रहे हैं। 3 ओवर में स्कोर था 24 रन, पारी का चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 27 रन, विकेट गई है 4। सही है। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, ये कैच हो सकता है, फील्डर गेंद की ओर गए, आसान कैच। 27 रन, विकेट गए 5। आधी टीम आधे ओवर में सामने आने की लौट चुकी है। चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 27 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर विवान किंग्स बलवाड़ा 11। क्या वास्तव में कप्तानी की जा रही है। और ड्रिंक्स की जो व्यवस्था है वो डुंगरी क्रिकेट क्लब की ओर से दी जाए और रंगारंग हो रही इसमें देखे निर्मल जी एंड ऑल होल विलेज इज मेंबर्स ऑफ डुंगरी ऑल्सो। ढेर सारी सुपना धुलेटी के पर्वत दिन के ऊपर। स्कोर है 27 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। आधी टीम सामिया ने भेजा पहुंची है विवान किंग बलवाड़ा की। भार्गव जी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटूनी संभाल रखी है, दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। Ramesh Case, other site sponsors, Johnny Developers Goima, Pragnish by E. Patel, and Kunal Decorators, Dungri Fadia Vapi. इस बार बाहर निकलकर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। Oh, maybe his batsman is out. So 27, so loss of 6 wicket now. So take wicket in regular interval in the 4th over, losing 6 important wicket of Vivan Kings Valwada 11. आप अगर रन कम बनाएंगे और यही रन उन्होंने सब तो 4 ओवर में पूरे कर दिए तो जॉय 11 का नेट रन भी बढ़ जाएगा। हाँ, नेट रन रेट इज वेरी क्रूशल। एनआरआर कई बार आप 2 रन के अंतर से भी एनआरआर में पीछे चले जाते हैं। नेट रन रेट एनआरआर 6 विकेट खो चुकी है। डिस्कस अभी भी चालू है अंपायरों के बीच। somebody discussion is going on. आउट स्कोर छठा विकेट खो चुके हैं उस पर। स्कोर है 27 रन, 27 लॉस ऑफ 6 विकेट। वास्तव में क्या आज का दिन रहा है जॉय 11 के लिए भी। एक ऐसे शोर की ओर पहले ही बताया गया था वहां पे हर्षिल की ओर से कि हम 40, 50 और 60 के अंदर मतलब कम से कम रन के ऊपर रोकेंगे। ये भविष्यवाणी उनकी
सही साबित होने जा रही है चौथे ओवर में। चौथे ओवर में 6 विकेट खो चुकी है। अब 4 अच्छी गेंद चाहिए ऑल आउट करने के लिए। नीड 4 बॉल फॉर द ऑल आउट। बल्लेबाज आए भाई, ये कौन सा बल्लेबाज है, क्या टाइम दिया जा रहा है? और ओके देखा जा रहा है, फेयर कैच है, देखा जा रहा है। व्हाट इज द डिसीजन? आउट है क्या? तीसरे अंपायर का क्या निर्णय है भाई? ओयूटी? यस, आउट। जब आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है आप यूज कर सकते हैं। 4 कैमरे के साथ इस बार आई है सी लाइव वीडियो। वेरी गुड वर्क बाय मिस्टर चिराग माहिर एंड ऑल कैमरामैन ऑल्सो। स्कोर 27, लॉस ऑफ 6 विकेट नाउ। 27 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चल रहा है। लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव में अब आप पहुंची है V1 किंग वलवाड़ा। पेस रिड्यूस टू द बिग टीम। कई बार लास्ट स्टेजेस के ऊपर मैंने ऐसे भी देखे ने, ये दोनों टीमें जो खेलती है वो भी बाहर चली जाती है और दूसरी टीमें आ जाती है अंदर में, ये भी मैंने देखा है। हाँ, ऐसा कई बार रहा है लीग मैचेस में। और अधिकतर मैंने जो 4 टीमों के बीच 6 मैच देखे उसमें काफी फिक्सिंग भी था। हाँ, मैनी फिक्सिंग। अब आगे बिग बैश फॉर्मेट में 5 ही मैच हारेगी टूर्नामेंट से बाहर। ये फॉर्मेट इट इज अ वेरी गुड फॉर्मेट। वहां काफी फिक्सिंग हुआ था वो मैचेस में, और ये सही रहा है बिग बैश फॉर्मेट भी। इस बार डॉट गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी रही है वास्तव में। तो 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएगा हमारे बहुत ही एक्सपर्ट कमेंटेटर्स राज चौहान सर एंड मिस्टर चिराग माहिर। वो टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर्स। ओके, थैंक यू अजीत सर। और वहां पे चिराग सर आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से पहले 4 ओवर पूरे हुए, 27 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद V1 किंग्स वलवाड़ा वर्सेस जॉय 11 के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। भविष्य देखा जाए तो फिलहाल जो रन रेट है 6.75 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 54 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे और फील्डिंग टीम कहां तक रोकना चाहेगी वो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल इस बीच यहाँ से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रखना है और समय के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल गेंदबाज और फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा खिलाड़ी के ऊपर। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन इस बीच में से यहाँ पे वीतू छा गए। बहुत ही बेहतरीन हवा में उड़ी लगाई थी इस बीच। किसी ने मिस किया तो यहाँ पे YouTube चैनल के ऊपर जाके देखिए श्री लाइव के ऊपर किस प्रकार से कैच किया गया था लॉन्ग ऑन के ऊपर। वहां पे खिलाड़ी के रूप में वैसे वीतू उठे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे एक अंजाम दिया गया। गेंदबाजी के ऊपर रिकेन गोइमा आए थे, फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला गया था और वहां पे खिलाड़ी वैसे देखा जाए तो हवा में उड़ी लगाई थी। देखिए पाउंस लाइक ए प्रेडेटर, शिकारी की तरह चपटे और विकेट। एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। फिलहाल
और इस बीच वहां पे कट करना प्रयास करता था, लेकिन गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद वैसे प्रफुल्ल आए हैं, और प्रफुल्ल और मनीष की बात करें जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, और बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई। रिकेन गोइमा एक लेंथ और लाइन के साथ फिलहाल गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोने का पहला पारी की ओर से ओवर नंबर 5वां। गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद, वैसे थोड़े घुटने के बल नीचे हुए थे और कट स्ट्रोक का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। विकेट कीपर के ऊपर हर्षिल पटेल ने बहुत अच्छी तरीके से गेंद को गेदर किया और वहां से नकारा गया। उस प्रकार से वैसे बहुत अच्छी तरीके से अगर विकी की बात करें तो शॉर्ट स्टरमैन के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर नीलेश मास्टर वैसे एक बहुत ही वैसे अच्छे खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, और वहां पे क्या कैच किया गया लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक बेहतरीन वर्क करते हुए। वैसे एक अच्छे गेंदबाज भी है और एक अच्छे फील्डर भी है केतु, कृतिक उर्फे केतु। ये वाली गेंद फिर से एक बार अच्छी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और एक और डॉट बॉल हो जाएगी। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हुई है वैसे अब तक जॉय 11। वैसे विवान 11 ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया था वैसे जॉय 11 को। और बल्ले को छू कर गई है और वैसे सिल्वर डक का शिकार कर लिया। रिकेन गोइमा के एक और सफलता, हर्षिल ने विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच को अंजाम देते हुए एक विकेट नंबर और 8वां विकेट का पतन हुआ है। विवान किंग्स वलवाड़ा वैसे 27 के ऊपर 8 विकेट जा चुके, ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। कि उसकी क्या बात करें, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार से गाने को छोड़ा गया, गाने वाले को भी धन्यवाद और लिखने वाले को भी धन्यवाद, उस प्रकार वाला गाना था ये। फिलहाल ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर, वहां पे 2 विकेट आ चुके हैं वैसे रिकेन गोइमा के हाथ में। अब फिलहाल हर्षिल ने बहुत अच्छा कैच किया था डीप विकेट कीपर के ऊपर, और फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच वैसे कवर के ऊपर सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे और थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर के ऊपर, एक और सिंगल रन छोड़ता हुआ। वैसे टूर्नामेंट का अगर चिराग सर लो स्कोर की बात करें तो 49 रन है कोचरवा किंग्स का, उसके नीचे रोका जाएगा या उसके आगे बढ़ेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 5 ओवर के बाद 28 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद विवान किंग्स वलवाड़ा वर्सेस वहां पे जॉय 11 का ये मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया इस बीच। वैसे आज डे चौथा, कल डे 5वां है, कल 5 डे के किस प्रकार से मुकाबले रहेंगे। और ये वाला इस बीच बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछा करते हुए गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। उस प्रकार से एक अच्छा चौका चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी, 6 ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई है। 32 रन इस बीच वैसे प्रिंस ने स्ट्रोक खेला है।
जवानी के दिन। देखिए यहाँ पे ये गाना अगर रॉन्ग कर दिया वैसे हमारे नीलेश भाई जो यहाँ फील्डिंग कर रहे हैं अभी भी, अब जवानों को शर्मा दे ऐसी फील्डिंग करते हैं वहां पे, उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस स्क्वायर लेकिन ईसा में गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे और वहां पे रन मुकम्मल हो जाएगा। और कल सवेरे यहाँ पे वैसे अर्ली मॉर्निंग में पहले मैच का टॉस होगा क्वालिटी किंग और कृणाल डेकोरेटर्स के बीच में। तो दोनों टीमों के मेंटोर कप्तान से गुजारिश है कि कल सवेरे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, याद रखिएगा। थैंक यू, आप लोगों का वेलकम करेंगे कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग के साथ। और इस बीच सम्मान दिया फिर से एक बार, वहां पे सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तिल का तिनका जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो एक एक रन से स्कोर सम्मानजनक तरक हो जाएगा। देखिए ये हमारे बहुत ही बेहतरीन जीकेपीएल के तिरंगा लहराते हुए हमारे खिलाड़ी, और वो चिराग भाई है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन वैसे देखा जाए तो रैम स्ट्रोक जिसे हम कह सकते हैं उस प्रकार वाला, और बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को आने दिया, अपने बॉडी के समीप यानी बॉडी के नजदीक स्ट्रोक को खेला जिसे दिल स्कूप भी कह सकते हैं, और गेंद चली गई 4 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक वैसे दिल को खुश कर दिया। तो फिलहाल इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज और इस बीच सीधे बल्ले से खेला है वैसे मिड ऑफ थर्ड सर्कल के अंदर, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, जाए तो जाए जवानी फिर ना आए, लेकिन यहां तो जवान होते जा रहे हैं नीलेश भाई। 43 के हो चुके लेकिन आज भी अभी खेल रहे हैं, उस प्रकार वाला फील्डिंग परफॉर्मेंस। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच फिर से एक बार, लेकिन बहुत ही अच्छा भार्गव का फील्डिंग, वहां पे अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया, तो उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 6 ओवर समाप्त हुए, 38 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। विवान किंग्स वलवाड़ा 8 विकेट चले गए, 2 विकेट अभी भी बाकी है। अब कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा? प्रिंस ने 10 रन बना लिए है, उसमें 2 चौके शामिल है, और उसमें हमें रैम स्ट्रोक देखने को मिला, और उस प्रकार का स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए। वैसे गेंद को अपने नजदीक आना देना पड़ता है, उसके ऊपर से नजर नहीं हटी, उसके बाद उसको वैसे वो कहते हैं ना अपने गुजराती में कुलेट्यू, उस प्रकार वाला स्ट्रोक था। गेंदबाज यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए वैसे रिकेन गोइमा अपने घोड़े का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर 7वां पेन अल्टीमेट ओवर करने के लिए तैयार है, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 विकेट लिया था और वहां पे एक सफलता हासिल की, 2 विकेट और 1 रन दिया था, उस प्रकार वाली गेंदबाजी देखने को मिली थी। अपने आपको रोका जरूर था, वहां पे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इस बीच वहां पे फिर से एक बार वहां पे केतु के लिए मौका था, लेकिन उसके दायरे से बाहर। वैसे काउ कॉर्नर का जो पोर्शन रहता है वहां पे गेंद चली गई, वहां पे 1 बाउंस इनटू द फेंस यानी चौका था, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी और टोटल 42 रन 42। गेंद को वहां पे देखा जा रहा है, जिस प्रकार से गेंद चली गई थी वहां पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। अब मनीष ने चौका जड़ा है, वैसे प्रिंस ने तो 2 लगाई, अब मनीष ने भी एक चौका जड़ दिया है 42 रन 8 विकेट के बाद। और फिर से एक बार वहां पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सीधा हाथ में और विकेट नंबर 9वां विकेट का पतन हुआ। एक अच्छा कैच जरूर किया गया डीप बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे रिकेन के अकाउंट में एक और सफलता, यानी रिकेन तीसरा विकेट ले चुके। आउट होने वाले खिलाड़ी मनीष 5 रन बनाकर डगआउट की ओर।
वैसे यहाँ पे 42 रन है, 9 विकेट जा चुके हैं। अब 10वां विकेट यानी कि आखिरी जोड़ी बीच विकेट के ऊपर, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर रिकेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वैसे 10 विकेट किस किस के गए उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। वैसे देखा जाए तो आज चौथा मुकाबला है, उस प्रकार वाला मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसके अगले वाले मुकाबले में जीवा वॉरियर्स के 10 विकेट चले गए थे, और ये वाला स्ट्रोक है, वहां पे खिलाड़ी है गेंद के नीचे और स्क्वाले के ऊपर सफलता, और वहां पे रिकेन गोइमा छा गए जिन्होंने 4 विकेट निकाल दिया अपनी टीम के लिए। लाजवाब गेंदबाजी, एक असर, 3 गेंद 5 रन 4 सफलता। अच्छी किताब, अच्छे इंसान और अच्छे गेंदबाज को समझना मुश्किल है। उसी प्रकार से रिकेन ने यहां पे जॉय 11 के लिए लाजवाब गेंदबाजी की है, और टीम को रोका गया विवान किंग्स को 42 के ऊपर, और ऑल आउट। जब मुकाबला हुआ था यहाँ पे गोवाड़ा टाइगर्स और कोचरवा किंग के बीच में, तो कोचरवा किंग को 49 रन के ऊपर रोका गया था। वैसे सबसे लोएस्ट स्कोर था, और ये सबसे लोएस्ट स्कोर हुआ है 42 रन विवान किंग्स वलवाड़ा। और 10 विकेट किस किस के गए उसके ऊपर थोड़ा हम नजर जरूर डालेंगे। वैसे अभी अभी हमने जिक्र किया उसके बारे में, तो उस प्रकार से ऑल आउट होने वाली टीम अब तक वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये दूसरी बार ऐसा इंसिडेंट घटना घटी। ये इसके पहले वाले मुकाबले में ऐसा हुआ था, तो फिलहाल इस बीच यहाँ पे उस प्रकार वाला मोमेंट है। फिलहाल जीतने के लिए 43 रन का टारगेट है, 43 रन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे चिराग महर सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अगले इनिंग की शुरुआत आप करेंगे। अगर 4 ओवर में आपने रन पूरे नहीं करवाए तो उसके बाद फिर से मैं जुड़ जाऊंगा। थैंक यू। सर अब ये बल्लेबाजों के हाथ में है, थैंक यू राज सर, लेकिन हमारे तेजस भाई की चेहरे की मुस्कान बता रही है। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, भाई हम सबसे कम वाले टीम नहीं है, हमने तो 49 बना लिए थे, ये भाई 42 पे ही निपट गई है। तो काफ़ी सारे खुश उछल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो शिकंजी के पास जाने वाले हैं, वहाँ से वो कलर होली खेलने के लिए, धुलेटी खेलने के लिए, और फिर वहाँ से उनके ऊपर कलर कैसे लगेगा वो हमें देखना है। वो तैयार है, हम भी तैयार है उन्हें होली के रंग में रंगने के लिए। चलेंगे मुकाबले की ओर। चला घाई करा, चला घाई करा, वे वाचवा, चला लवकर लवकर चला। 42 धावा झाले, 43 धावांचं आव्हान. चला सलामीची जोडी. 43 इज ए टारगेट। अली सनों का लक्ष्य का पीछा हमारे कैमरामैन प्रेषित पाटिल, साहिल झामरे और राज पुजारी है, कह रहे भाई टाइम बचाइए। लेकिन कल के दिन आपको अगर आना है यहाँ पे ग्राउंड पे शाम के वक्त सेमीफाइनल 2 अगर आपको मेगा स्क्रीन पे देखना है तो आप शाम को आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहीं पे वो देखेंगे फाइनल का सेमीफाइनल का मुकाबला जो बड़े स्क्रीन पे, और पूरा क्राउड कल हमें मिल सकता है डूंगरी का, ऐसा हम सोच रहे हैं। कल के दिन अगर वैसा कुछ हुआ तो मज़ा आ जाएगा और हम सब इंजॉय करेंगे कल के दिन का वो सेमीफाइनल 2 मेगा स्क्रीन के ऊपर। विवान किंग्स बरवाड़ा 42 रन 10 विकेट, जॉय 11 नीड 43 रन इन 8 ओवर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जॉय ये मुकाबला जल्दी ख़त्म करेगी तो उनका रन रेट में कुछ बदलाव हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि विवान वलवाड़ा किंग्स, ये मालूम है उन्हें कि भाई जब लो स्कोरिंग होता है तो प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता है, तो वो क्या प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और वितु आज थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से, जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा आज। कप्तान है, जो टीम 100 का आंकड़ा पार करने के लिए जाती है और फिर नेक्स्ट मुकाबले में जब आप कम रन बनाते हो तो फिर वो प्रेशर बढ़ता है। चलिए चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, टाइम को मद्देनजर रखिए प्लीज। यस अंपायर, मैच स्टार्ट होता हुआ। और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर, जहाँ पे भार्गव है ना, भार्गव का है ना भाई, भार्गव पटेल
राज और हर्षिल ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। चलिए अभी भी फील्डिंग में सजावट, थोड़ा सा निहाल भाई को इधर से उधर घुमा रहे हैं। प्रिंस है वो, प्रिंस को थोड़ा सा उनका चेंज किया। एंड तुषित, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, वहां पे गेंद छूटी जरूर है और 1 रन यहां से खाता खोलेगी टीम यहाँ पे जॉय 11। पहली गेंद उछाल ज्यादा प्राप्त थी, उसके बाद 1 रन के साथ जॉय 11 ने अपना खाता खोला। GKPL सीजन 6 और यहाँ पे ट्विस्ट है फिक्स, जो टीम अच्छे अच्छे रन बनाती है वो अगले मुकाबले में ढेर हो जाती है। ये ट्विस्ट आया इस टूर्नामेंट में अब तक। डूंगरी के बहुत सारे हमारे दर्शक यहाँ पे आए हैं, वो मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। ऑनलाइन दर्शक उनका भी स्वागत है। रुके हैं गेंदबाज त्रुषित। देखिए अब त्रुषित का कद देखिए और सामने हर्षिल भाई का कद देखिए, एक जगह ऊंचा कद, एक जगह वो छोटा कद, लेकिन ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। जब ये बल्लेबाजी करते हैं, ये आते ही मैंने वही कहा, ये छोटा पैक बड़ा धमाका है और धमाका किया पहली गेंद पे 6 रन, सिक्सर। जब हम छोटे कद की बात करते हैं तो फिर हम क्रिकेट के गॉड सचिन रमेश तेंदुलकर को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वही छोटा कद था और दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर के रूप में वो जाने जाते। त्रुषित, खराब गेंद, छोटी गेंद, उसे खोटी बनाया हर्षिल ने और अब तक का स्कोर 7 रन। अच्छी शुरुआत की है हर्षिल ने। अब इस बार खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे और बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकल रहे थे। हर्षिल का इस साल बल्ला नहीं चला है अब तक, एक हाथ 6 लगा लेते, दूसरे तीसरे गेंद पे आउट हो जाते। ये अब तक इनका इस टूर्नामेंट का जर्नी रहा है और इसी कारण जॉय 11 लगातार वो जीत नहीं पा रही है। ये गेंद छोड़ा है अंपायर ने कहा भाई खराब गेंद है, वाइड, जाइए फिर से डालिए। ये गेंद देखिए ऑप्शन की ज्यादा बाहर है। और हर्षिल की बात की जाए, लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, तो उनका स्टांस देखिए, उनका वो खड़ा रहने का आप स्टांस देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि प्रॉपर स्टांस क्या होता है, आप कहाँ पे खड़े रहते हो, ये वो बताते हुए, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, लेकिन आपका स्टांस बहुत महत्वपूर्ण। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, फॉलिंग स्वीप करना चाह रहे थे रिवर्स, लेकिन नहीं। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 8 रन, 8 ऑन बोर्ड। थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जॉय 11। उन्हें पता है कि अगर इस टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो फिर मेहनत, मशक्कत सब कुछ करना पड़ेगा। त्रुषित, फिर से खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है क्योंकि बल्लेबाज लाइन तक नहीं पहुंच रहे। थोड़ा सा अपने आप को अब सामने वाले बल्लेबाज के साथ जाके बात करेंगे, राज के साथ, कि भाई गलती हो कहाँ रही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सामने वाला बल्लेबाज वो स्ट्राइकर बल्लेबाज के लिए आईने का काम करता है, वो कह सकता है कि आप गलती क्या कर रहे हो, गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच रहे हैं। त्रुषित, तारीफ करूंगा, एक छक्का खाने के बाद क्या लाजवाब वापसी है उनकी। इस बार गेंद बल्ले पे आई है, सिंगल तो मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा अब 9 रन। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 9 रन और त्रुषित और हर्षिल दोनों आपस में बातचीत की, क्या भाई वहाँ पे गलतियाँ हुई, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 9 रन। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए अगर बात की जाए तो अभी भी आने वाली 42 गेंदों में रनों की बात करें तो रन चाहिए 34 रन चाहिए। लेकिन क्या ये फासला कहाँ पे ख़त्म होगा? हमारे साथी कमेंटेटर यही कह रहे हैं कि भाई मेरा टर्न आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अच्छी गेंदबाजी हुई, खास करके गेंदबाज अब वित्तू खुद आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, खुद कप्तान है और उनके सामने कप्तान के सामने कप्तान, ये मज़ा आने वाला है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये कहानी। राज अभी तक सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा, वो एक गेंद खेल के सामने खड़े हैं।
ये हमारे कैमरामैन साहिल सामने उन्हें दिखाते हुए। तो दूसरी जगह अब गेंदबाज वित्तू, इनका आप रनिंग अगर आप देखें ना तो छोटा सा रनअप है, और यहाँ पे देखिए ये तो गिरे हैं, लेकिन क्या बचेंगे? ओह, बाल बाल बचे। 2 मैच में रन आउट है ये तीसरी बार हो जाता, लेकिन इस बार किस्मत का साथ। हम हमेशा कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, क्या ये बहादुर बनने वाले हैं? क्या इस मुकाबले में कुछ अलग करने वाले हैं? ये तीसरी बार था कि हर्षिल रन आउट के रूप में आउट होके वापिस लौटते। पहले तो कदमों का इस्तेमाल किया, आगे गए डाउन द ट्रैक, गेंद में उछाल थी। वित्तू फिर से वही गलतियां हो रही है, गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच रहे हैं और बल्ला सिर्फ घुमा रहे हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए 9 रन, ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरा। क्या सर ये गलतियां कर रहे हैं कि भाई गेम को फिनिश करना है, लेकिन उसमें ये प्रेशर बना रहे हैं? इस बार ये प्रेशर ही था। विकेट आएगा, और विकेट, बिग विकेट। प्रेशर आया और विकेट भी आया। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मुकाबला अब वैसे ही चल रहा है जिस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ने वाला है। आप देख रहे हो ये मैच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा मैच है। वित्तू भार्गव के लिए गेंद, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाएगी, 4 के लिए चौका। जब हर्षिल थे तो रन नहीं बन रहे थे, जैसे भार्गव आए रन आना शुरू हो गया। स्कोर मूव ऑन 13। तो थोड़ा सा हर्षिल आज जाएंगे घर पे, वो वीडियोस देखेंगे कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा था, मेरा स्टांस कहाँ पे गलत हो रहा था। ये सारी चीज़ें आपको जैसे हरीश सर ने भी कहा कि आपके लिए एक अच्छी बात यह है यूट्यूब से कि आप आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे बैटर हो, चाहे अंपायर भी हो। फिर से क्या लाजवाब बल्लेबाजी, मेरिट पे खेल रहे हैं, बैक टू बैक दूसरा चौका, लाजवाब बल्लेबाजी। डीजे ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आया हूं, 2 चौके लगाए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये इस बार खराब शॉट सिलेक्शन कहूंगा मैं, गेंद हवा में है, गलती नहीं करेंगे। ऑन साइड पे जहां पे पावर जनरेट किया, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, रनिंग कैच है। यहाँ पे ये रिप्ले में देखिए जिस प्रकार से ये कैच था रनिंग में। बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है प्लीज़, थोड़ा सा आपको मैं वही कहना चाहूँगा कि पहला बल्लेबाज, जब हम मुंबई में काम करते हैं खास करके टेनिस में, तो एक वहाँ पे नियम यही होता है कि पहला बल्लेबाज 30 सर्कल के बाहर निकले उससे पहले दूसरा बल्लेबाज वो बाउंड्री लाइन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बचता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़।
क्योंकि वो अच्छा भी दिखता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्ट्रेटेजी मालूम होती है कि भाई 3 नंबर पे कौन जा रहा है, 4 नंबर पे कौन जा रहा है, 5 नंबर पे कौन जा रहा है, तो वो ध्यान रखें प्लीज। 2 ओवर 17 रन। अब ये क्या हुआ, गेंदबाजी के मोर्चे पे फिर से रुशिद को ही बुलाया जाएगा। वित्तू 1 ओवर 8 रन, 2 विकेट। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, यहाँ पे ये रन को चुराया, सिंगल बटोरा, अच्छी ये रणनीति है यहाँ पे। रुशिद पहला ओवर 9 रन, जिसपे एक छक्का जरूर खाया था उन्होंने बल्लेबाज हर्षिल पटेल के रूप में, और उसके बाद अब तक का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 35 गेंदों में 25 की जरूरत है। कितना टाइम लगाने वाली है इस चेस को करने में टीम जॉय, और कितना रोकेगी यहाँ पे टीम। हम बात करें तो ये विवान किंग्स वलवाड़ा, क्योंकि वलवाड़ा में भी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है अब उनको चाहिए वो गुच्छे में विकेट। अगर 2-4 गुच्छे में विकेट आए तो फिर मुकाबले में वापसी कर पाएंगे। वो क्या आएंगे, वो वापसी करेंगे, करनी चाहिए, जरूरत है मैच जीतना भी। गेंदबाज रुशिद, इस बार गेंद को आने दिया, सिर्फ गेंद को कवर पॉइंट पे खेला, फील्डर है वो गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन। स्कोर की बात करें, स्कोर जा पहुंचा 1-1 के साथ। अभी इन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है कि भाई रुशिद के सामने हम अटैक नहीं करने वाले, हम अपना विकेट नहीं देने वाले, ये लगभग तय कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। राज और दूसरी जगह कृतिक केतु, ये सांप थोड़ा सा वो मैसेज लेके आए अंदर से। स्ट्राइक पे अब कृतिक केतु, गेंदबाज रुशिद। ये देखिए, ऐसा करेंगे तो विकेट जा सकते हैं, क्योंकि हमने सर हमेशा कहा है कि जब आप पहले ये तय कर ले तो मुझे इधर सिंगल खेलना है, तो बहुत बार डबल माइंडेड में वो कैच चला जाता है, और ऐसा ही कुछ हो सकता था। देखिए जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले ही मन बना लिया था कि ऑन साइड पे गेंद को खेलना है, और तभी गेंद थोड़ा सा नजदीक से गई थी वहां पे। वित्तू थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए, ये गेंद देखिए, अब ये डॉट 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 वाली कहानी है। पिछली 2 गेंदें डॉट आई है, कोई रन नहीं। मुकाबला नंबर आखिरी 20 पे 2। शुरुआत देखिए वो छक्के के साथ हुई थी हर्षिल पटेल, उसके बाद भार्गव के 2 चौके, यानी 14 रन तो वही बने थे। आड़े बल्ले से खेला, फील्डर काफी दूर से आते हुए स्क्वेयर के खिलाड़ी 1 रन पूरा किया, 1 के साथ संतुष्ट। 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि राज सर का एटम आएगा कि नहीं आएगा, उनको कमेंट्री का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी मुकाबला दूर है। तो क्या यहाँ से वलवाड़ा यानी विवान किंग्स वलवाड़ा यहाँ पे कहेगी कि मुकाबले को हम आखिरी ओवर तक लेके जाएंगे, ये वो सोच रहे हैं। ये सोच भी अच्छी है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो रन रेट में जरूर उनके कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन वन साइडेड हारते हैं तो फिर थोड़ा सा उन्हें वो रन रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 गेंदें, रन चाहिए अब यहां से 22, 30 में 22। ये और ऋतु का महत्वपूर्ण है। सामने बल्लेबाज भी तैयार है, केतु। गेंदबाज तैयार, अगला गेंद लेके वित्तू, तेज तरार गेंद और मिलेंगे पूरे। ऐसा लग रहा था कि 4 मिलेंगे, लेकिन व्हाट अ फील्डिंग, क्या वो फील्डिंग है, रनिंग फील्डिंग लाजवाब। टीम के लिए रन बचाए प्रफुल्ल ने, अच्छी रनिंग वहां पे।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एफर्ट बहुत ही अच्छा है। अब तक का स्कोर देखा जाए 23 पे 2। इस बार हल्के हाथों से खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, क्या दूसरे की कोशिश हो सकती है? दो का कॉल होगा और ये दो का कॉल पूरा। यही रणनीति होनी चाहिए, जब चौके छक्के नहीं आते तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करो, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, फिर उन्हें वो अटैकिंग फील्ड लगाने के लिए मजबूर करो, और फिर जब अटैकिंग फील्ड होगी तो फिर बड़े स्ट्रोक खेलो। ये तो क्रिकेट है। क्रिकेट बुद्धि से भी तो खेला जाता है। हम हमेशा कहते हैं आई फॉर द इंटेलिजेंट, क्रिकेट के शब्द में से आई ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बार देखिए फिर से गैप को ढूंढा, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग नहीं नहीं नहीं, इस बार रोका। केतु और राज के बीच ये पार्टनरशिप अब बनती हुई, 17 की जरूरत है, आने वाली 27 गेंदें। अब स्ट्राइक पे राज होंगे, अब वो कैसे राज करेंगे ये भी तो देखना होगा। ओवर नंबर 4, ये सीधा हाथ में हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे। वो जो कैच लिया गया था ना लॉन्ग ऑन पे, वैसा थोड़ा सा ट्राई करते तो मिल जाता, ऐसा लगा, क्योंकि आपको विकेट भी चाहिए, थोड़ा सा आगे था गेंद। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, गेंद फिर से डीप पॉइंट पे आएगी, 2 रन पूरे कर लेंगे। ये अच्छी रणनीति है, 1 को 2 में कन्वर्ट करो। स्कोर 28। अभी भी 15 की जरूरत है। पच्चीस गेंदे 15 रन, वो आपके हाथ में है अब सर, अब तुम्हारे हवाले ये मैच साथियों। 25 में 15। एक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, नटराजन स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे थे, गेंद बहुत ऊपर थी, ये हाइट फैक्टर है। ओवर समाप्त होते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन 2 विकेट। और क्या वो ड्रिंक्स ब्रेक आने वाला है? आ रहा है। हमारे जो खिलाड़ी है ना, हमारे जो श्री राम क्रिकेट क्लब डुंगरी के खिलाड़ी, जो थोड़ा सा रंग में रंगे हैं लेकिन फिर भी अपना काम नहीं छोड़ रहे, ये अच्छी बात है। ये काम के प्रति उनकी जो भावना है, उनके लिए उनको सलाम। और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड आपको भी सलाम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हमारे भावेश भाई हमसे अलविदा ले रहे हैं सर, हैप्पी होली। और आने वाले होली में ऐसे ही आपके जीवन में भी रंग भरे, अच्छे अच्छे रंग भरे, जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, खुशियों के रंग भरे। इसी उम्मीद के साथ यहाँ से आज के दिन के लिए मैं तो साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी कमेंटेटर राज सर को। सर आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू चिराग सर, आपका बहुत बहुत आभार। अजीत सर का भी आभार, उस प्रकार से हमारे जीकेपीएल कमेटी का भी आभार व्यक्त करेंगे। आज आखिरी मोमेंट चलता हुआ, वैसे जीकेपीएल कमेटी मेंबर तेजस भाई पटेल उम्बरसाड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल उरवाड़ और नीलेश भाई पटेल बालदा, स्नेहल भाई पटेल सलवाओ, निपुण भाई पटेल कलसर, पिनल भाई पटेल डुंगरी फड़िया और पिनाकिन भाई पटेल सरुंडा, सबई भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया और मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोईमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी पड़िया। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। वैसे स्पाइनल कॉर्ड के बिना इंसान हिल भी नहीं सकता, उसी प्रकार से इस स्पाइनल कॉर्ड के बिना ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता। तो हमारे सभी कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, हमारे सभी स्पॉन्सर जिन्होंने दिल खोलकर सपोर्ट किया है, और स्पॉन्सर लोगों के आभार के साथ और ऑफिशियल्स पैनल के ऊपर नजर डालेंगे। अब आखिरी मोमेंट आज के दिन का है। अंपायर महोदय वैसे परेश पटेल और मयूर गोहिल, ऑनफील्ड हमारे साथ टीवी अंपायर के रूप में हितेश मामो और यूट्यूब ऑपरेटर के रूप में वैसे चिराग और स्मित यहाँ पे अच्छा वर्क करते हुए। डीजी ऑपरेटर उमंग, रंग में है उमंग आज। और इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर खेल दिया है और सीधा कमेंट्री बॉक्स का स्वागत होगा और वहां से चौका मिल जाएगा। चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी और एक खूबसूरत खाना लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे डीजे उमंग।
वाइड बॉल इस बीच अतिरिक्त रन, यानी कि टोटल 33 रन हो जाएंगे 2 विकेट के नुकसान के बाद। अभी भी 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और वहां पे वैसे केतु की बात करें तो 11 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है, उसके बल्ले से एक चौका आ चुका है। और वैसे चलते चलते इस बीच ड्राइव कर दिया और वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक फील करेंगे एक सिंगल रन जुड़ जाएगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 34 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद चॉय 11। कल डे नंबर 5 पहला मुकाबला यहां से अग्रसर होगा। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे के बाद टॉस, उसके बाद 10 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है और वहां से सिंगल रन पूरा किया। तो आज के दिन के लिए जिस प्रकार से टेम्परेचर था, गर्मी था, यहाँ पे मान्य सम्मान्य डूंगरी गांव के सरपंच श्री रविंद्र भाई की ओर से नींबू शरबत, नींबू पानी का जो फैसिलिटी उपलब्ध करवाया, उसके लिए हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे और खास करके श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के सभी एसोसिएशन मेंबर्स। और ये रिवर्सिव वाला स्ट्रोक था और वहां पे गली में गेंद चली गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर और चौका मिलेगा। चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे गली वाला स्ट्रोक था और गली में खलबली, चौका केतु का। बताना चाहूंगा, अगर अभिषेक बच्चन बनना है तो किस्मत अच्छा होना चाहिए और अमिताभ बच्चन बनना है तो मेहनत लगती है। याद रखिएगा, बहुत मेहनत करोगे तो अमिताभ बनोगे, किस्मत अच्छी है तो उसके आते ही जो गाना बजा, लो हसीना में आ गया। यहाँ पे विकी द्वारा आगाज किया जा रहा है, विवान किंग्स में आ गया। और देखिए हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्पॉन्सरों का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे बेहतरीन तरीके से आप लोगों की ओर से सहकार मिला है, सपोर्ट मिला है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो उपस्थित है वह द्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हैं सभी महानुभाव जिन्होंने दिल खोलकर सपोर्ट किया है और आप नहीं होते तो यहाँ पे। और ये वाली कुछ अजीबो गरीब गेंद थी, रन लेने का प्रयास किया था और रन पूरा भी कर लेंगे थी। और 2 बार थ्रो हुआ दोनों एंड के ऊपर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर रन आउट के लिए, नॉट स्ट्राइकर एंड के ऊपर रन आउट के लिए, लेकिन वहां पे रन लेने में कामयाब हुए। कुछ अलग तरीके से रन जरूर लिया गया था। फिलहाल विकी पहुंचे स्ट्राइक के ऊपर, विकी बाल्दा एक नामांकित खिलाड़ी। अब द बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल गेंदबाज अब द बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। वैसे विकी बाल्दा स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर वहां से शिवम पटेल विकेट टेकर गेंदबाज। अब विकी और शिवम, रन चाहिए वहां से मैच को जीतने के लिए 3। अब सिंगल के साथ जीतेंगे या चौका सिक्सर लगा के जीतेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फुल टॉस गेंद ही और वहां पे गेंद हवा में और कैच। बोलो श्री बजरंग दास बापा
एक और निकाला है शिवम, वैसे एक विकेट टेकर गेंदबाज जिन्होंने एक और विकेट निकाल लिया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में जेनिस बाल्दा वहां पे पहुंचे, लेकिन शिवम का पलड़ा भारी है और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। इस ओवर में 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बीच में एक डॉट गेंद आया था, तो उस प्रकार से बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। अभी तक इस ओवर में रन जुड़ा नहीं है और वैसे एक ही लौते गेंदबाज है शिवम जिन्होंने मैडन ओवर किया था। अब फिर से एक बार वो दोहरा पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर शिवम पटेल तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर जेनिस बाल्दा। बल्ले का किनारा, इस बीच गली की दिशा में गेंद आई है, वहां पे प्रफुल्ल मौजूद है। जब तक फील्ड करेंगे एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल 41 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद एक छठा ओवर प्रगति के ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन वैसे अगर बात करें तो वहां पे शिवम ने लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है और वैसे सभी लोगों की ओर से उससे आगाज किया जा रहा है। एक और विकेट चाहिए, वो ले पाएंगे या नहीं, स्ट्राइक के ऊपर राज है। और V2 वहां पे फील्ड हुआ, सीधा थ्रो हुआ, बॉलर एंड के ऊपर रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। ओवर की समाप्ति घोषणा हुई, अंपायर पटेल परेश पटेल। 6 ओवर 41 रन 5 विकेट जॉय 11। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 2 रन चाहिए। 12 बॉल में 2 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज असित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छोड़ते हुए, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जेनिस से 2 रन चाहिए। 12 गेंद, वैसे शॉर्ट फील्डिंग देखिए वहां पे, वैसे देखा जाए तो वैसे मिड ऑन को 30 सर्कल के अंदर शॉर्ट रन के ऊपर, कवर को शॉर्ट रन के ऊपर खड़ा किया है। बॉडी से काफी दूर रखा गया था। इस बीच वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई चली जाएगी बाउंड्री दिशा में। 4 रन के साथ चौके के साथ ये मुकाबला अपने नाम करती हुई जॉय 11 ने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये मुकाबले को वहां पे पूरा किया और जीत हासिल की। उस प्रकार वाला मोमेंट और वहां पे एक और जीत फिलहाल वहां पे जॉय के अकाउंट में। ओके, मैन ऑफ द मैच के लिए वहां पे जुड़ जाएंगे भूपेश भाई और भावेश भाई। वैसे गोइमा जो जॉय 11 है उसके ऑनर भूपेश भाई और भावेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए वहां पे उपस्थित होना है। और मैन ऑफ द मैच भार्गव पटेल जिन्होंने 8 रन बनाए और 3 विकेट हासिल किए गेंदबाजी में। तो प्लीज भार्गव पटेल और मान्य सम्मान्य भूपेश भाई और भावेश भाई वहां पे जुड़ जाएंगे हमारे साथ।